अभी और सुनिए। खुले शब्दों में कह रहा हूं, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव कहें। उनको या तो श्री या तो लास्ट में जी लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो निश्चित तौर पे उसका भी विरोध होगा। सम्मान तो सबका है ना, सम्मान किसी एक जाति का थोड़ी नहीं इस देश में। हाँ, पहले हुआ करता था, पहले कुछ लोगों का सम्मान संरक्षित था, बिल्कुल निर्धारित था। बाकी लोग अपना गले में मलिया लटका लेते थे, पीछे झाड़ू बांध लेते थे। कुछ अछूत वाले शूद्र थे, कुछ सचूत्र वाले शूद्र थे। ये आपको भी पता है, मैं उस पर कहना नहीं चाहता क्योंकि भावनाएं सबकी आहत हो जाती हैं। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे जरूर डिस्कस करना चाहूँ। ये पॉलिटिकल एंगल जितना बनाएगी बीजेपी, ये बात मैं चेतावनी के तौर पे कह रहा हूं, मुझे कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं कहने। जितना एंगल बनाएगी, वो राजकुमार भाटी हैं, राजकुमार यादव नहीं है। बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर एक वर्ग एक जाति खड़ी होगी तो उसके पक्ष विपक्ष वाली भी दूसरी जाति खड़ी हो जाएगी। अब गुजरों की संख्या कितनी है, सबसे ज्यादा गुजर किस दल को वोट देता है, ये सोच समझ के भाई भाजपा वाले और भाजपा के समर्थक बोले, क्योंकि फिर गुजर का भी मान सम्मान जाग उठेगा। वैसे मिहिर भोज तो छीन ही लिया है भाजपा ने, राजा मिहिर भोज को गुजर से उन्होंने क्षत्रिय बना लिया है। इस तरह की भी चीजें स्पष्ट हैं। तो मैं ब्राह्मण समाज का सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी सम्मान करती है, मेरे पार्टी के लोग करते हैं। वैसे तो अभी सुनने में आया था कि परशुराम जी शायद ब्राह्मण ही नहीं, वो तो कहते वो लकड़हारा थे। उनके हाथ में कुछ ऐसा था, ऐसा भी बयान आया था बीच में, पता नहीं कौन भागवत जी हैं, उन्होंने कहा था। ये बात भी चर्चा में आनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी सम्मान के साथ साथ कुछ सवाल भी उठाती है। जब हनुमान जी को दलित कहा था योगी आदित्यनाथ ने, तब भावनाएं क्यों नहीं आहत हुई थी किसी की? भगवान को दलित वर्ग में रख दिया था। अरे गजब बात है। चलो खैर, हो सकता है कह दिया हो। इसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार नहीं 1000 बार तमाम जातियों को चिन्हित किया है। पत्रकार जाति को भी एक शब्द से नवाजा है। हम वो शब्द टीवी पे आपके चैनल पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे संस्कार इतने घिरे हुए नहीं, इतने घटिया नहीं है कि मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करूं। और मैं कहता हूं कि इस दुनिया में सारी जाति, सारे भगवान से ऊपर एक शब्द है मां का। मां होती है सबसे बड़ी देव भगवान। उसको बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, सुरेंद्र राजपूत जी, आप तो जानते हैं अच्छे से, यूपी के हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उनकी मां को बीजेपी के एक ब्राह्मण प्रवक्ता ने क्या कहा था, कहिए तो कह दूं, क्योंकि वो तो मेरी भी मां है। लेकिन उस घटिया प्रवक्ता ने, अगर आप शब्द लगेंगे तो मैं जोड़ दूंगा, शुक्ला नाम है उसका, शुक्ला, उस घटिया प्रवक्ता ने सुरेंद्र राजपूत की मां को जिस शब्द से संबोधित किया, आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं खड़ा हुआ माफी मांगने के लिए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और मैं तो कहता हूं, मेरे लिए सब समान है, मेरी पार्टी के लिए सब समान है। मेरे नेता को घेरिए मत। हाँ, राजकुमार भाटी जी ने माफी मांग ली है, माफी मांग ली, और वो एक लोकोक्ति या एक मुहावरे के तौर पे कहा, और ये शब्द कहा कि मुझे जब कहा गया तो मुझसे किसी ने कहा कि ये आप उनको कह दो, लेकिन मैंने नहीं कहा। और वो कहने के बाद जनता हंसी और उसमें उन्होंने भी हंस दिया। ये बात कील की तरह दिल में। ठीक है, अब रुकना होगा मनोज, अब रुकना होगा। बस हवा निकल गई।